सेक्टर है, वहाँ पे तकरीबन वो जो $28 बिलियन के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन्स ऑफ गोल्ड है सिर्फ, उनकी कुछ 960 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इंडिया के अंदर जो बहस हो रही है कि इस पैसे को जो है वो इट शुड बी यूज्ड फॉर द पब्लिक गुड। इसको हज़ारों साल का, और ये लूट-खसूट के बाद बचा है सोना। ये जो आप देख रहे हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, लूट-खसूट के बाद का बचा हुआ है। आई थिंक इट्स ओनली द व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ 10 और 20% जितना लूटा गया। आप कहते हैं गज़नी ने तो इतने ऊँटों की लाइन पे सोना लादा था, कहता है अब तो मेरी तो लाइन के एंड तक मेरी नज़र भी नहीं जा रही। 17 बार आया था वो सोमनाथ लूटने। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की अब इकोनॉमिक हालात बिल्कुल पतली हो चुकी है और पाकिस्तान आए दिन डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच रहा है। आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात बनने वाले हैं और पाकिस्तानी मीडिया आर्मी चीफ में डूबा हुआ है। आज भले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ का सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जिन्होंने जब अपनी लास्ट स्पीच पाकिस्तानियों के लिए दी, उसमें पाकिस्तान की इकनॉमी और जो पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ित है उनका बिल्कुल भी कोई याद नहीं आई। वह सिर्फ अपने 6 सालों की सफाई देते रहे। जो पाकिस्तानी फौज अपनी करतूत पाकिस्तान में करती आई है, सिर्फ उन पर सफाई दी और कहा कि हम राजनीति में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसा इंडियन आर्मी कभी भी नहीं करती है और हमसे काफ़ी गलतियां हुई, उनकी क्षमा मांगते रहे, लेकिन पाकिस्तान को आगे की कोई भी राह नहीं दिखाई। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह आए दिन भारत की इकनॉमी पर नज़र रखे हुए होता है, तो दोस्तों अब पाकिस्तान की मीडिया की देखे हिंदू मंदिरों तक भी नजरें कैसे पहुंच रही है और हिंदू मंदिरों में जितना सोना पड़ा हुआ है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया के कमर चीमा देखे किस तरह से बिल्कुल बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और सुमित पीर जी ने उनको हर एक सवाल का तीखा जवाब दिया। एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बात की जाए, मैं एक स्टोरी से गुजर रहा था, उसमें मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वन कित्सवारा एक टेम्पल है जो कि सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। वहां पे जो कहते हैं कि जो गॉड विष्णु जो हैं, वो जो कहते हैं कि जो मैनकाइंड का प्रोटेक्टर है, वहां पे तकरीबन वो जो $28 बिलियन के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन्स ऑफ गोल्ड है सिर्फ, उनकी कुछ 960 प्रॉपर्टीज हैं। ये इंडिया के अंदर जो बहस हो रही है कि इस पैसे को जो है वो इट शुड बी यूज्ड फॉर द पब्लिक गुड। इसको आप कैसे देखते हैं? और ये क्या एक सेंसिटिव डिस्कशन है डेफिनेटली। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि ये जो मंदिरों का पैसा है, ये पब्लिक पे लगाना चाहिए? इस पे आप व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया? ये बड़ा मुश्किल सी डिस्कशन लगती है, इस तरह मज़हब के ऊपर कहना कि मंदिरों से पैसा निकाल के, गोल्ड निकाल के तो कहीं लगा लें, क्योंकि हमारे भी मस्जिदों में जो मोनोपोली है, वो ऑब्वियसली इट इज़ देयर। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और एज यूजुअल अच्छा टॉपिक चूज किया आपने। और अगर आप रिकॉल करें जो मेरे आपके पहले इंटरेक्शंस हुए, मैंने आपको बोला है कि जितना सोना हमारे सेंट्रल बैंक में है और जितना सोना हमारे लोग के पास है, अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। इसी के अगेंस्ट हम अपनी जो करेंसी का, ये हमारा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जाके जो गारंटी होती है अपनी करेंसी गोल्ड में, जितना बड़ा सोने का रिजर्व इंडिया के पास है उतना किसी के पास नहीं है। तब ये मंदिरों की बात आई थी उस डिस्कशन में, हमारा वीडियो होगा उस पर जरूर आई थी। देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। सिर्फ एक टाइम में 100-200 साल पहले देखे या 300 साल पहले देखे, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले जो लुटेरों ने लिया, वो कहानी खत्म हो गई, वो बात पुरानी हो गई। आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। अब जो आज की डेट में सोना है, तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज इसकी आप बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है, हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है। इनकी हजारों में चैरिटियां चलती हैं जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग का बेनिफिट होता है। दे डू इट एंड एवरी डे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक छोटा एग्जांपल बताऊं, यहाँ एक माँ अमृत माई है, छोटा सा एक उनका एक मान लीजिए एक
फॉलोइंग है, एक छोटा सा वो अपना ट्रस्ट चलाती है। सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में उन्होंने खोला, एशिया का सबसे बड़ा, जिसमें 65 तो ऑपरेशन थिएटर है। वो 10-20 लाख लोगों को रोज खाना खिलाती है। ये मैं एक छोटे से मामले भाई की कहानी बता रहा हूँ आपको। ऐसे कई सारे, अगर मैं बालाजी की चैरिटी वाला, तिरुपति बालाजी की चैरिटीज की बात करूं, बेशुमार चैरिटीज है। अगर वैसे पद्मनाभ टेम्पल की बात करूं, बेशुमार चैरिटीज है। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है। सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है, राइट। ये कोई आज का सोना नहीं, किसी ने दिया नहीं, ना किसी ने ला के दिया, भाई इस पे हम फैसला करें। लॉजिकली हम इस पे फैसला करने वाले का कोई होती नहीं, हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सोना इज एक्यूमुलेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। ये उसकी मलकियत रही। और एक जो पद्मनाभ टेम्पल है, उसका एक वॉल्ट तो खोला ही नहीं अभी, उसमें 5, 6 या 7 वॉल्ट है, एक वॉल्ट अभी खोला नहीं। और कहते हैं उसमें इतना सोना कि जितना सब वॉल्टों में मिला के उससे ज्यादा है, और उतने डायमंड्स वगैरह। पर उसमें एक हमारे कहावत है, कर्स, यू कैन नॉट ओपन दैट वॉल्ट, कह रहा अगर खुलोगे तो काफी तबाही और ये सब आएगी, ऐसा मानना है। तो अब देखिए, वेटिकन के बाद रिचेस्ट श्राइन है श्री तिरुपति बालाजी। उसके बाद 3rd या 4th नंबर पे आएगी आपकी माता वैष्णो देवी श्राइन, जो जम्मू में है। तो इन श्राइनों में इतना पैसा आता है, और इसका कंट्रोल अभी गवर्नमेंट के पास है। सवाल ये है कि आफ्टर लूट खसूट, राइट, दिस इज द गोल्ड टाइम। तो चीमा साहब, अब ये तो किसी का मतलब ही नहीं ना। अब मैंने अगर श्रद्धा से पैसा दिया एक माँ तिरुपति बालाजी में, जब आपको अस्पताल बनाना, आप बताओ अस्पताल के लिए पैसा चाहिए, हम तब भी देते हैं। आप बताओ किसके लिए चाहिए, हम तब भी देंगे, हमारा टैक्स है। और अगर हमारे पास 600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय पीपीपी, 5th बाय जीडीपी, तो हमारे पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं। हाँ, कल को गवर्नमेंट की एक पॉलिसी लाती है कि भाई इसके गोल्ड बॉन्ड्स में सोना को कन्वर्ट किया जाएगा, कुछ वो एक अलग चीज है, सोना आपके पास रहेगा पर हम गोल्ड बॉन्ड्स में इसको कन्वर्ट करेंगे या कुछ और करेंगे, इसका इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ये है। देखिए, जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, जब भी एक ऐसी चीज आएगी सामने, कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसा मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई पीछे नहीं हटेगा। बट ना जरूरत है, ना वक्त है, ना फायदा है, ना नजाकत है। अगर आप एजेंडा चलाने के लिए आप इन चीजों को कमजोर करना चाहते हो, इनको वीकन करना चाहते हो, कि इनका हम किसी तरह से, जो इनका ये सोना है, इनका ये चांदी, इनके जो एसेट्स हैं, इनको खींचा जाए, तो उसका अपोजिशन तो होगा ही। इनको पब्लिक लेवल पे अपोजिशन नहीं। मैं आपको एक और बात बताऊं, इट्स नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द रूल, दिस इज द मूड ऑफ द पीपल ऑन द ग्राउंड। आई मीन देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस। ये मतलब ही नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो सब खड़े, कोई पीछे नहीं हटने वाला। आप देखिए, जब 62 में वॉर हुआ था या कुछ, लोगों ने तो, औरतों ने तो अपने गहने उतार उतार के दिए थे गवर्नमेंट को, कि ये लो, हालत तब इतनी नहीं थी तो अपने गहने उतार उतार के दिए। ये तो ऐसा मुल्क है, लोग यहाँ गहने के घर भी बेचने की जरूरत पड़ेगी देश के लिए। बट अभी जरूरत है नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, तो ये यहाँ निगाह है और निशाना क्यों? सवाल ये है चिमर भाई। बिल्कुल सही हो गया सुमित भाई, ये बात तो हो गई, सामने आ गई। लेकिन आप समझते हैं, आपकी जो एक एक जनरल पब्लिक का ये है कि अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़ा हुआ है, तो उसको अगर गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, तो इटसेल्फ एक गवर्नमेंट को बूस्ट मिलेगा। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है। और मॉडर्न जमाने में 21वीं सदी में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, आप समझते हैं कि मजहब को इस तरह, इंडिया जैसी सोसाइटी जो कि हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, जहाँ पे जारी बात है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, एथनिक बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड के रहते हैं, गवर्नमेंट अगर ये स्टेप लेती है, जो कि इटसेल्फ एक कहा जाता है हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, ये उसका माइंडसेट है, वो करेगी क्या? अमित शाह, पीएम मोदी, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये जो कोर ग्रुप है, क्या ये इस तरह की चीज के ऊपर सोच सकता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मजहबी तो लगते हैं, लेकिन इनकी पैसे पे भी नजर है, व्हाट आई बिलीव इन, कि हाउ मच। क्योंकि इस वक्त लगता है कि बीजेपी जो है वो चाहती है कि इनके टेन्योर में इंडिया का जो स्टेचर है वो और एलिवेट हो जाए इंडिया को। या फिर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन की टैक्टिक्स है, ठीक है, कि भाई लोगों को बताया कि हमारे पास इतना पैसा है, देखो हमारे पास G20 आ गई और इस तरह की चीजें, सो हमें ये करना है। सो आप इसको इस एंगल से कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, जो पैसा है वो है, सच है, रियल है, असली है, दुनिया इसको जानती है, पैसा खुले में है। ये कोई, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि हमने एक बीजेपी का पोर्टल खोल दिया, बीजेपी का पोर्टल बता रहा है जितना पैसा दुनिया में किसी को पता ही नहीं। ये नेशनल इंटरनेशनल मीडिया सब कह चुका है। अगर आप कभी आए इंडिया तो जय तिरुपति बालाजी, आपको पता लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। यू विल अंडरस्टैंड वंस यू गो देयर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वांटम ऑफ मनी वी आर टॉकिंग हियर। ये कोई भी फॉरेनर आते हैं, देखते हैं, सबको ऐसा खुला है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई मतलब आप देख नहीं सकते। तो कहने की बात ये है कि ये सबको पता है पैसा कितना है। दूसरी बात, देश को कोई पैसे की जरूरत है नहीं अभी।
देश को पैसे की जरूरत नहीं। तीसरी बात, अगर ऐसी जरूरत आए तो जो रूल सब पे लगे वो सब पे लगे। अगर हिंदुओं पे लगता, मुसलमानों पे भी लगे, सिखों पे भी लगे, ईसाइयों पे भी लगे, सब पे लगे, तब बात करेंगे। जब आप एक एक्ट बना के कांग्रेस की सरकार वक्फ को हजारों करोड़ का मालिक बनाती और या हजारों करोड़ की मिल्कियत जो हजारों सालों से पड़ी उसको लेने की कवायद हो रही है, इट कैन नॉट बी फेयर। मतलब दो हाथ तो दो ही है ना, दोनों में 5-5 उंगलियां है, राइट। अगर जरूरत यहाँ तो जरूरत वहां भी है। भाई मैंने कहा था चीमा साहब, जिस दिन वेटिकन का, मक्का का और सबका पैसा गवर्नमेंटों में चला जाएगा, दुनिया में ऐसा कोई रेवोल्यूशन आएगा, उस दिन हम भी सोचेंगे विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट। ऐसी बात है नहीं। तो वही वाली बात है कि हमारे एक कहावत है, कहते हैं भगत सिंह तो हर एक को पसंद है, भगत सिंह से हर कोई प्यार करता, पर ये भी चाहता है कि पड़ोसी का बेटा भगत सिंह हो, मेरा ना हो। तो ये सिंड्रोम चलेगा नहीं ना। हाथ है, दोनों हाथ की पांचों सब उंगलियां बराबर है। इस हाथ के साथ जो होगा वही इस हाथ के साथ भी होगा। इट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी। हाँ, बाकी अगर कोई एक साजिश बनाएगा, सोचेगा कि भाई हमें मंदिरों से पैसा निकालना, गवर्नमेंट ऑफ द डे अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऐसी कोई मंशा नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। मोदी जी इज वेरी क्लियर, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। और चीमा साहब उनकी ऐसा उनका वो है, रुतबा है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो चीमा साहब मैं एक बात बताऊं, जो झोपड़ी में भी रहता है ना, वो भी अपना बर्तन बेच के पैसा डाल देगा। जी, सरकार ये के लिए जज्बा तो है। हुकूमत ये हिंदू मेजोरिटेरियन वाली बात नहीं है, नेशनलिज्म वाली बात है। टुडे वी आर टॉकिंग नेशनलिज्म है, या मेजोरिटेरियन वगैरह की कोई बात नहीं है। नेशनलिज्म इतना है कि जरूरत पड़ेगी तो गरीब से गरीब आदमी ना लिटरली अपनी हांडी बेच के भी पैसा डाल देगा। ये भारत की ताकत है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये मैंने देखा जब पीएम केयर वाला मसला हुआ था, कोविड वाला मसला हुआ था, जबकि चाहिए नहीं था, लोगों ने बोला था आप खोलो, हमें देना है। और अभी पता उसके ट्रस्टी कौन है? पीएम केयर के ट्रस्टी कौन है? रतन टाटा जी। अब रतन टाटा जी कहने को तो बोलोगे पारसी है, पारसी 0.01% लोग हैं, पर उस पैसे के सारे ट्रस्टी और लेना देना रतन टाटा जी के पास है। तो चीमा साहब ऐसी कोई कमी नहीं है, और मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट ये देश का एसेट है। ये हम जानते हैं, मानते और पहचानते हैं, ये सोना देश का एसेट है। और जो हमारी करेंसी को ग्लोबल बनाना है, when we look at the total gold reserves in the country, this is a goddamn tangible, valuable asset which will help countries' currency to go global. This will be a guarantee to the currency because we are, as a India, are holding this quantum of a gold reserve. ये जग जाहिर बात है, बता रहे हैं, बताना चाहिए, सबको जानना चाहिए। तो देखा होगा दोस्तों, अब हिंदू मंदिरों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से तहलका मचा हुआ, और पाकिस्तान के लोगों का भी इस पर काफ़ी रिएक्शन आता है। जिस तरह हिंदू मंदिरों में मुगलों ने लूटपाट मचाई थी, आज उन मुगलों का किस तरह का हाल है। वहीं हिंदू मंदिर उसी शान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ भारत में भी ऐसे चुनिंदा लोग हैं, और पाकिस्तानी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उस पैसे को सरकार किसी भी तरह अपने लोगों के लिए कोई काम ले। लेकिन ऐसी सरकार को अब किसी भी तरह की कोई भी जरूरत नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ लोग एक प्रोपेगेंडा करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।